नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशिता यादव। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज तिलक की करो तैयारी। अब आती है बहुमान सम्मान की बारी। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि जज साहब गोपाल कृष्ण जी व्यास का बहुमान सम्मान करने के लिए नवज्योति के हमारे तालियां जोरदार बननी चाहिए। अक्षत है चंदन है रिश्तों का बंधन है। अक्षत है चंदन है रिश्तों का बंधन है। बता रहे हो हमारे सभी अतिथि गणों सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों में गर्मी से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे नींबू के पानी को अंग्रेजी में लेमन जूस कहते हैं। सर के लिए जो ताली की वजह तो हम माँ कंजूस कहते हैं। एक बार श्वेता पारिक जी जो कि क्लिनिकल आगे तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए स्वागत सर के लिए जोरदार ताली बंदी। अब मोमेंटो द्वारा कहते हैं चलाने के लिए कार चाहिए, बहनें कहती है पहनने के लिए हाथ चाहिए, मगर हम तो इसमें कहते हैं सर की हौसला अफजाई के लिए आप सबकी तालियों का प्यार चाहिए। एक बार जोर गणा आप और जैसा पूरा गणा क्या लग रहे वास्तव में। शाम फोटो लीजिए। पीडी जी जोशी साहब आगे पधारे एवं मोमेंटो द्वारा सम्मानित करेंगे। मधु जी हमेशा कहते हैं कि श्वेता जी मेरी छोटी बहन जैसी है और वास्तव में दोनों में बहुत प्यार स्नेह है। तो मैं चाहूंगा महिला प्रधान से एक बार जोरदार दोनों महिलाओं के सम्मान में तालियां। जी कहाँ आगे बता दे क्योंकि इन्होंने बेटियों के लिए बहुत जोरदार काम किया है और हमेशा करते रहे और हमेशा आगे रहते हैं। पर निकले आप तो दबंग के सलमान हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्वागत के लिए और साथ में हाँ मोमेंटो द्वारा सम्मानित करें सर सुरेश जी साहब। ये के सम्मान समारोह में मेरे साथी गोपाल चंगानी जी, भंडारी मैडम, श्वेता पारिक जी, शौकत अली जी, स्नेहा भंडारी जी, डॉक्टर साहब, हमारे बोरा जी, कमलेश जी, करीब करीब सबको मैं जानता हूँ। अभी एंकर ने बहुत सी बातें इसके लिए कही पुरोहित के लिए, लेकिन ये लगा रहा अपने काम में और
6 साल का एक सफ़र, मेरे से हर वक्त मुलाकात होती रहती थी, कोई भी प्रोडक्शन होता था उसमें, क्योंकि इसके काम को देखते हुए सामाजिक सरोकार की विषयों को लेकर जो ये कार्यक्रम कर रहा है उसको देखते हुए मेरा मन बहुत प्रसन्न होता था। एक शायर ने कहा है, तो आदमी लगा लगता है वो सक्सेस होता है। जैसे शायरी एंकर बोल रहा है, वैसे मुझे भी एक शेर आता है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। तो सफलता जो है वो मिलती जा रही है। अभी जयपुर के अंदर जिस तरह से सम्मान हुआ है, हेलमेट, ये सोशल, ये हेलमेट जो एक हम लोग जो लोग कहते हैं साहब कोर्टों के अंदर 500 रुपये का जुर्माना होता है, 1000 रुपये का जुर्माना होता है। हमारे परिवार में मैंने 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके एक्सीडेंट हुए, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था इसलिए बच गए, और 2 ऐसे जिनकी डेथ हो गई जिन्होंने हेलमेट पहन के नहीं रखा था। तो ये एक कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कहने की इसने कोशिश की है। जिस तरह से इसने समाज के अंदर बात की है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। और ये युवा लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और इन कार्यक्रमों में, ये छोटी बात नहीं है। आज भी हम किसको पढ़ते हैं, पुरानी कहानियाँ सुनते हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को सुनते हैं। बड़े बड़े राइटर्स आए हैं, सलीम जावेद वगैरह सारे हैं, लेकिन वो गरीब आदमी जो एक नदी के किनारे बैठ के अपनी सोशल सर्विसेज करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए जो किताबें उसने लिखी, वो तो अमर हो गई किताबें। आने वाले समय में शोले को याद रखे न रखे, लेकिन चाय के प्याले में तूफान जो किताब है, वो जो उसने उस वक्त रिश्वत के बारे में लिखी थी, चाय के प्याले में तूफान, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो आज के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी बात है जो एक मैसेज है। तो हेलमेट भी उसी तरह से मैसेज आने वाले समय में कहेंगे। उस पुरोहित ने एक पिक्चर बनाई थी, उस पिक्चर के अंदर कहा था घर में कभी भी किसी तरह इस तरह के बिना हेलमेट पहने किसी की डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो कहेंगे अगर आप पिक्चर देख ले तो बच जाओ। तो हर वक्त उसको याद रखा जाएगा, उसकी पेरीफेरी में, अपने घर की पेरीफेरी में, उस 4 दीवारी में उसको याद रखा जाएगा। मैं आगे भी ये चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्म बनाए। हालांकि अर्थ की कमी होती है, ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे सामाजिक सरोकार के काम होते हैं, उनके पास में अर्थ की कमी होती है, उनके पास पैसा नहीं आता है। क्योंकि आजकल ये ज़माना, मॉडर्न ज़माने में अगर कोई थिरकता हुआ सामने आए तब तो उसको ऊपर पैसे लोग लगा देते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात करे तो उसको पैसे दे देते हैं। उसको पहले तो सुनते ही नहीं, सुनते हैं तो उसको बड़ी वो करते हैं। लेकिन कभी कभी हेलमेट को जिस तरह से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, अब आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी ऑस्कर वगैरह मिलती है, तो उन लोगों को तो शोले को तो नहीं मिली ऑस्कर, या किसी बड़ी बड़ी फिल्मों को तो नहीं मिली, लेकिन ऐसी जो सोशल वर्क, जो एक ह्यूमन नेचर से, एक मानव के लिए जो बनाई जाती है पिक्चर, जो सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, जनरेशन के लिए बनाई जाती है, युवाओं के लिए बनाई जाती है, कोई इश्यूज के बारे में बनाई जाती है, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो उस फील्ड में ये काम कर रहा है, इसको मदद करना चाहिए, इसको मदद करेंगे। हालांकि फिल्मी दुनिया से मेरा भी जुड़ाव रहा था एक समय में, मैं भी फिल्मों में काम करने के लिए गया था, लेकिन मैं वापस आ गया था, क्योंकि वो वहाँ का ग्लैमर जो वो अलग है, बिल्कुल अलग है ग्लैमर। उसमें या तो शक्ल सूरत होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ बैठ कर ये काम कर रहा है, जोधपुर में बैठ कर ये काम कर रहा है। कई लोग हंसते भी होंगे, यार वो सुनील कहीं बना दिन भर कर वो, लेकिन ये लगा रहा 6 साल से लगा रहा, और आज लगा रहा तो ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट जो, अगर किसी ड्यूटी और कमिटमेंट 2 चीज़ें ऐसी है जीवन में आगे लेके जाती हैं, और जीवन और कमिटमेंट नहीं होता तो कुछ नहीं होती है। मैं अपने बारे में ही कहना चाहता हूँ, बीकानेर से जब 400 रुपये थे मेरे पास में, लेकिन भगवान ने सुनी। लोग कहते हैं शहर में रह के आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। हमने नथावतों की बारी में ऑफिस खोल करके 6x6 के अंदर चलाया, लेकिन सब लोगों के सहयोग से वहाँ पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आगे पहुँचे, और ये भी एक दिन स्टार का मतलब ये नहीं है कि जाकर के आपको वो फिल्मी दुनिया का फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए। स्टार वो है जो दिल में घुस जाए, लोगों के दिल के अंदर घुस जाए, वो स्टार है। तो ये स्टार बनने की जो बात है वो मैं इसमें झलक देखता हूँ, और आप लोग सहयोग दे देंगे। कम लोग नहीं है जो बने सामने बैठे जिनको अवार्ड आज मिलेगा, वो लोग वो नहीं है जो पर्दे पे ही आना चाहते हैं या अपनी नाम कमाना चाहते हैं, वो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी, और सोसाइटी को सुनील के माध्यम से, रिच प्रोडक्शन के माध्यम से दे रहे हैं। मेरा बहुत 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 आशीर्वाद, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये इसी तरह से आगे हमारा भी कोई सहयोग होगा। तो मैं भाषा को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और आप इसी तरह समाज के उत्थान के लिए सामाजिक कुरीतियों को ले अवेयरनेस पर ये काम करती है। जिन बच्चियों के माता पिता की डेथ हो जाती है या फादर नहीं है, उन बच्ची की फाइनेंशियल स्थिति जब कमजोर होती है और पढ़ाई करना चाहती है लेकिन पढ़ाई कर नहीं पाती, उन बच्चियों को स्कूल में दाखिला करवाने का और उनको पढ़ाई का जिम्मे का काम स्नेहा जी अपनी संस्था द्वारा लेती है। ऐसा नहीं है। और जोरदार ताली बजती रहे, हाँ बजती रहे, जोरदार ताली एक बार। शुरू हो गए, गुरु की कृपा से सारे ब्रह्म लीजिए अगली कड़ी में शोभना जश्न जरा डट के होगा। रिच प्रोडक्शन का सेलिब्रेशन है। हर हेलमेट में काम भी किया था अंकित जी पुरोहित, दीपेश जी तोलानी। हाँ, और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आज रिच प्रोडक्शन के 6 साल पूरे हुए हैं और इन 6 सालों में रिच प्रोडक्शन ने सोशल कॉज पर सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक कुरीतियों को देखकर सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाई हैं, जिसमें रिश्ते जो धर्म भाई बहन के ऊपर थी, रिश्ते 2 इसी का एक पार्ट था। फिल्म बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसी के देखते हुए मैंने एक फिल्म बनाई थी बचपन। उसके बाद धीरे धीरे प्रगति करता गया, आगे बढ़ता रहा और अनुभव होता रहा, क्योंकि जोधपुर में रहता हूँ, बॉम्बे तो गया नहीं, लेकिन जोधपुर से यूट्यूब पे जा जाके बड़े बड़े डायरेक्टर सुभाष गई, संजय लीला भंसाली, कई इनके यूट्यूब पे इनके देखते थे इंटरव्यूज़ वगैरह, इनकी फिल्में देखता था, उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन फिल्म बचपन के बाद मेरे दिमाग में आया कि समाज को सुधारने की कैसे एक पहल की जाए, लेकिन समाज को मैं सुधार नहीं सकता। मेरी हर मूवी का एक ही मोटिव होता है कि समाज को एक आईना दिखाना। उसी को देखते मैंने फिल्म बनाई थी वार है समाज, जो काफ़ी सुपर हिट रही, उसके गाने भी बहुत सुपर हिट रहे। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई थी पापा के बाद मैंने बनाई थी पापा एक खामोशी। और उसी के बाद जो आजकल मैं देखता हूँ कि शादी होने के बाद 6 महीने बाद जो लड़कियाँ होती हैं वो मायके आके बैठ जाती है, तो मैंने सर्वे किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो सर्वे करने के बाद हमें बहुत कुछ जानने को मिला। उसी को देखते हुए जो विवाह विच्छेद हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फिल्म बनाई थी गठबंधन एक पवित्र रिश्ता, जो कि सुपर डुपर हिट हुई, लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली। और हाल ही में मैंने फिल्म एक बनाई है जो मैं देखता हूँ, मेरे सामने एक हादसा हुआ था, एक लड़के का एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट का कारण एक ही था, उसके सर पर हेलमेट नहीं था। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिल्म हेलमेट बनाई, जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल कॉज मूवी का अवार्ड मिला। और ये मैं कभी उम्मीद नहीं रखता मुझे कोई अवार्ड मिले, मुझे अवार्ड वो मिलता है लोगों के दिलों में अगर मैं अपनी एक छाप छोड़ सकूं, वो किसी अवार्ड से कम नहीं। लेकिन ये प्यार था रिफ वालों का, जिन्होंने इस मूवी को पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। और आज मेरे रिच प्रोडक्शन का जो 6 साल पूरे हुए हैं, उसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा इवेंट रखा है और मैंने सारे कलाकार जो रिच प्रोडक्शन में काम किए हैं, उन सभी कलाकारों को मैंने यहाँ बुलाकर आज उनका सम्मान किया है। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो कि गोपाल कृष्ण यूएस जज साहब, और मेरे जो करीबी दोस्त कह दो, उस्ताद कह दो, गोपाल जी छंगानी साहब, और बेटी मुस्कान नई संस्था की स्नेहा जी भंडारी, और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता पारिक, और फाइनेंस पॉइंट के डायरेक्टर स्वागत अली जी आज के विशेष अतिथि थे। और मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सपोर्ट से मैं काफ़ी आगे तक बढ़ा हूँ, और इनसे हमेशा उम्मीद करूँगा कि इनका हमेशा सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच। सामाजिक सरोकार के लिए आपका निरंतर ऐसा कार्य चलता है, और जब 6 साल पूरे हो गए हैं तो आने वाला समय समाज के लिए किस तरीके से नई फिल्मों में होगा, हम ये भी जानना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा हमेशा मोटिव यही रहा है कि मैं सामाजिक सरोकार पर ही मूवी बनाऊँ। मुझे ये लव स्टोरी वगैरह मुझे कुछ पसंद नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर ही मैं काम करता हूँ। अगला जो प्रोजेक्ट है, जैसे पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बोला था, सुनील जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो सीट बेल्ट बनाना, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि हाल ही में अब एक मूवी बनाने जा रहा हूँ बेटियों के ऊपर, जिसका फिल्म का टाइटल है कालजेरी कौर। तो बहुत अच्छी ये मूवी होगी, आपको पसंद आएगी, और मल्टीप्लेक्स में ये मूवी लगेगी। कोरोना के समय आपने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए थे कॉमेडी के, लोगों को मनोरंजन करने के लिए, वो आपने बंद कर दिए, तो पब्लिक जानना चाहती है आप कब तक चालू वापस करेंगे उन चीज़ों को? कोरोना काल में एक वो कोरोना की याद ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो मंजर, वो क्या सीन था, कैसे था, मैं बयान नहीं कर सकता, लोग बयान नहीं कर सकते। पूरा भारत, पूरा विश्व इस कोरोना की चपेट में आए, लेकिन वहाँ पे
लोगों के चेहरों पे एक जो डर था, पहली लहर जो आई थी, उस समय मैंने और मेरी वाइफ ने एक कॉमेडी ऐड किया ताकि लोगों के चेहरे पे एक डर हटे और एक खुशी का उनके चेहरे पे एक खुशी आ सके। तो एक लाफ्टर एक ऐसा होता है, एक लाफ्टर एक थेरेपी होती है और वो थेरेपी देने का मैंने काम किया है। रही बात अगर उसके बंद होने की, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि काफ़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैं थोड़ा लगा हुआ हूँ और बीवी थोड़ा समय देती नहीं है, इसलिए वो फिल्म एक्ट बना नहीं पाता हूँ। लेकिन बहुत ही जल्दी कॉमेडी एक्ट आपके सामने होगा। मार्च 31 तक आपकी पूरी ये मनोकामना पूरी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।